हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सैयद शहजाद। दिस इज़ सैयद शहजाद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो होने वाली हमारी माई सिक्वल के ऊपर, और ये एक कंप्लीट माई सिक्वल की सीरीज़ होगी जिसके अंदर अच्छी खासी वीडियोज़ होंगी और मैं इसको डेप्थ में बताने की कोशिश करूँगा ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। तो हम चलते हैं अपनी स्लाइड के ऊपर, जो कि मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि भाई इंट्रोडक्शन हमारा माई सिक्वल के ऊपर है, वेब प्रोग्रामिंग एंड डिज़ाइनिंग। ठीक है। तो वेब डेवलपमेंट की सबसे पहले माई सिक्वल जब बनाते हैं तो उससे पहले हमें वेब डेवलपमेंट की इन्वायरमेंट क्रिएट करनी होती है, क्योंकि जब वेब डेवलपमेंट की इन्वायरमेंट होती है तो उसके बाद ही हमारा माई सिक्वल यूज़ होता है। ठीक है। अब वेब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट अलाउ अस टू डेवलप वेब एप्लीकेशन लोकली ऑफलाइन। इसका क्या मतलब है, जो वेब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होती है वो हमें अलाउ करती है कि हम अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करें और लोकली बनाएं। लोकली इसलिए बनाते हैं कि अगर कोई बग्स है तो उसे हम डिबग करके और उसको रिजॉल्व कर लें। जबकि अगर वो हम डायरेक्ट ऑनलाइन कर देंगे अपनी वेबसाइट के ऊपर या सर्वर के ऊपर तो वो डिबग करना मुश्किल होगा और हमारे यूज़र भी, क्लाइंट भी प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है। सेकंड पॉइंट जो कि मैंने लिखा है क्या है, टू डेवलप एनी वेब एप्लीकेशन फर्स्ट वी नीड टू सेट अप अ वेब एप्लीकेशन वेब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट इन आवर लोकल मशीन। तो ये वही पॉइंट है कि हमें कोई भी अगर डेवलप करनी है वेब एप्लीकेशन तो हमें सबसे पहले एक वेब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा अपनी मशीन के ऊपर। तो उसके बाद लिखा है टू सेटअप अ वेब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट फॉर डेवलपिंग एप्लीकेशन यूजिंग PHP एंड MySQL अकॉर्डिंग टू द सिस्टम स्पेसिफिकेशन वी नीड टू इंस्टॉल वन ऑफ बिलो मेंशन सॉफ्टवेयर्स। तो हमें अगर वेब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है एप्लीकेशन बनाने के लिए तो हमें जो चीज़ें चाहिए होती है वो होती है PHP एंड MySQL। अब हम PHP अलग इंस्टॉल करें और MySQL अपने सिस्टम में अलग इंस्टॉल करेंगे तो वो एक अच्छी खासी जगह आपके सिस्टम की ऑक्यूपाई कर लेगा। इसके लिए हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है उसके अंदर ही MySQL भी होता है, PHP भी होता है और अपाची भी होता है। तो हम देखते हैं कौन सा सॉफ्टवेयर है। अभी आप देख सकते हैं कि लिखा है मेरी स्क्रीन के ऊपर सॉफ्टवेयर पैकेजेस आर। एक है WAMP। WAMP का मतलब वैम्प, L-एम्प लैम्प, M-एम्प मैम्प एंड X-एम्प जैम्प। WDE का मतलब है वेब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट्स। ये हमें चार सॉफ्टवेयर हैं जो कि लोकली हमें सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं और एक वेब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। W4 वैम्प, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि WAMP लिखा है वैम्प, ये विंडोज़ एप्लीकेशन के लिए, सॉरी, ये विंडोज़ यूज़र के लिए जिसके सिस्टम में विंडोज़ हुआ हुआ है, जिसकी मशीन पे विंडोज़ हुआ हुआ है तो वो वैम्प को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे। जिसके पास लिनक्स इंस्टॉल्ड है वो लैम्प को इंस्टॉल करेंगे, जिसके पास मैक इंस्टॉल्ड है वो मैम्प को इंस्टॉल करें, और जिसके पास जैम्प एक्स मीन एनी OS सॉफ्टवेयर, कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर जैम्प काम कर सकता है आपका। तो द अबव मेंशन सॉफ्टवेयर पैकेजेस इंस्टॉल्ड अपाची, MySQL, PHP इंजन। जो ये हमने देखा ऊपर वैम्प, लैम्प और जैम्प, ये तीनों चारों सॉफ्टवेयर जो है अपने साथ इंस्टॉल करते हैं अपाची को, MySQL को और PHP इंजन को। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, पीछे वाली स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड में, कि अगर हम PHP और MySQL को अलग अलग इंस्टॉल करेंगे तो वो अच्छी खासी जगह ऑक्यूपाई कर लेगा। तो उस जगह को बचाने के लिए हम ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, वैम्प, लैम्प, मैम्प, क्योंकि ये एक वाइड सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बिल्टन हमें अपाची भी मिल जाता है, MySQL का भी इंटरफेस मिलता है और PHP इंजन भी मिलता है, इसीलिए इसका नाम वैम्प है। वैम्प में आपको मैंने W तो बता दिया, W फॉर स्टैंड बता दिया आपको, विंडोज़। अभी आखिरी में जो एम्प लिखा है AMP एम्प, हर के एंड में देखें लैम्प, वैम्प, मैम्प, जैम्प। इस AMP का मतलब क्या है, A फॉर अपाची, ठीक है, M फॉर MySQL, P फॉर PHP इंजन। तो ये जो पूरा वैम्प लिखा है ये पूरा एक एब्रीवेशन है। इट्स मीन वैम्प मतलब विंडोज़, अपाची, MySQL, PHP, एक सॉफ्टवेयर पूरा पैकेज है ये। ठीक है। अपाची का काम क्या होता है, अब देखें। अपाची एक कंप्लीट वेब सर्वर है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे स्क्रीन पे लिखा है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट एंड सेंडिंग रिस्पॉन्स बैक। अपाची जो एक
क्लाइंट की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है और वो चेक करता है कि भाई इसने क्या रिक्वेस्ट दी है और उसको उसके रिज़ल्ट सेंड बैक करता है। अब इसको जो रिज़ल्ट चेक करना है वो चेक होता है माई सिक्वल के थ्रू। माई सिक्वल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेटिंग विथ माई सिक्वल डेटाबेस सर्वर एंड मैनेजिंग इट। जो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजता है वो रिक्वेस्ट जाके हिट करती है डेटाबेस के अंदर, और अपाची भेजता है माई सिक्वल को, माई सिक्वल भेजता है डेटाबेस सर्वर को, वहाँ से कम्युनिकेट करके उसको मैनेज करके देन शो करवाता है। इन सब चीज़ों को जो हैंडल कर रहा होता है वो होता है PHP इंजन। अगर क्लाइंट ने जो भी रिक्वेस्ट भेजी उसके अंदर जो भी स्क्रिप्ट होती है उसको एग्जीक्यूट जो कर रहा होता है वो करता है हमारा PHP इंजन। ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को वेब डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्या चीज़ होती है वो अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल सैयद शहजाद को सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।